हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि लुसेंट का हिस्ट्री सेशन अभी चल रहा है और ये मेरा 5th क्लास है हिस्ट्री का लुसेंट का, है ना। इसके पहले आप लोग 4th भी देख सकते हैं, उससे काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो वीडियो है उसका कम्प्लीटली इट इज़ द बेस्ड अपॉन द लुसेंट, ठीक है। सो हम लोग इसको देखेंगे कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने वेदों के 3 पुस्तक देख चुके हैं हम लोग। एक आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हम लोगों ने देख लिया है। अब बारी जो अंतिम बुक है, वेद की जो अंतिम बुक है ना, अथर्ववेद, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। और इसमें कंक्लूजनली के बिल्कुल निर्णायक रूप से फिर हम लास्ट में देखेंगे कि चारों वेदों का बारे में कुछ और उनके उपवेद वगैरह हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो खैर चलिए जो आगे देखते हैं कि क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग अथर्ववेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चौथा किताब है और अंतिम किताब है, ठीक है। और इसमें बताएंगे कि जो इसकी रचना है, इसकी रचना हुई थी किनके द्वारा, तो अथर्वण ऋषियों के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, है ना, किनको द्वारा किया गया था? अथर्वण ऋषियों के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, इसकी रचना की गई थी, ठीक है। इसे एक और शब्द से भी हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका अथर्ववेद है इसको भैषज्य वेद भी कहा जाता है ना। अथर्ववेद के अलावा इसको भैषज्य वेद भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है उसको समझिएगा। इसको भैषज्य वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चिकित्सा, आयुर्वेद, है ना, आपके जो हमारे जो विवाह, गृहस्थ जीवन, पर्यावरण, जादू टोना इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को वर्णन किया गया है। इस वजह से जो है सो इसको एक और शब्द भैषज्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सूक्त के बारे में जो कहा गया है हर किसी की एक विशेषता होती है, कोई ख़ास बात होता है ना। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सूक्त था, जैसे आपने ऋग्वेद में देखा था, तो पुरुष सूक्त सबसे विशेष था। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूक्त है उसका नाम है पृथ्वी सूक्त है। याद करने में कोई परेशानी है ना। द अर्थ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इन द पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन अगर पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात पृथ्वी। तो याद करिएगा महत्वपूर्ण सूक्त कौन सा है, तो पृथ्वी सूक्त इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें जैसे कि पीछे में आपने मंडल वगैरह सूक्त वगैरह देखा था, यहाँ पर भी देखेंगे कि कुल 20 कांड हैं, 730 सूक्त है और 5987 मंत्र हैं। तो 5987 मंत्र है, तो इसको 5987 नहीं बल्कि आप कैसे याद करेंगे कि 6000, है ना। कैसे याद करेंगे? लगभग ऐसे याद करेंगे कि ये जो है ना, कैसे याद करना आपको कि ये लगभग 6000 मंत्र हैं, है ना। चूँकि आपको लगभग भी वहाँ पर देगा, तो 5987 आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लगभग 6000 याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें चिंतन प्रस्तुत किया है। चिंतन का मतलब समझते हैं? चिंतन का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत गंभीरता से सोचना, है ना। आप लोग भी किसी विषय के ऊपर सोचते रहते होंगे रिजल्ट कैसे होगा, क्या बढ़िया उसमें किया जाना चाहिए, इंप्रूवमेंट लाते हैं। अब हम भी यूट्यूब चैनल बनाए, मतलब अभी नया नया मैंने शुरू किया, तो हम इस पर क्या करते हैं, चिंतन करते रहते हैं और स्मूथ कैसे होगा और स्मूथ कैसे होगा। तो डे 1 का जो आपका हमारा जो वीडियो था यूट्यूब का, उसके कंपेरिजन में आज 5th में थोड़ा सा तो बढ़िया इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा और आने वाले दिनों में और भी अच्छा होगा। तो यही हम लोग चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर चिंतन किस विषय पर किया जाएगा, तो यहाँ पर चिंतन भौतिकवाद पर किया जाएगा। अब ये बाउंस कर जाएगा आपको कि भौतिकवाद क्या होता है ना। तो भौतिकवाद का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ, है ना। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या होता है कि हम लोग जो अपने जीवन के जो भौतिक वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, जिन चीज़ों को, उन्हीं चीज़ को भौतिक बोलते हैं, है ना। फिजिक्स में आपको पढ़ा होगा कि फिजिक्स किसको कहते हैं, तो भौतिक मतलब जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो हम लोग इन चीज़ों से काफ़ी लगाव हम लोग रखते हैं, जैसे पंखा, AC, कंप्यूटर, मोबाइल, गाड़ी, मोटरसाइकिल, है ना। तो मतलब लग्जरियस आमतौर पर जो जीवन जीने को आसान बनाता है। तो भौतिक वस्तुओं के ऊपर क्या करता है, इसने अपना चिंतन प्रस्तुत किया है, ठीक है। उसके बाद ये एक और चीज़ अध्यात्मवाद, दोनों बिल्कुल, है ना, एक उत्तर और दक्षिण दोनों का अध्ययन, दोनों का चिंतन इसमें किया जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि फ़ैन ऑन रह गया था,
तो थोड़ा सा वीडियो फिर यही ये सब ध्यान होता है कि अचानक याद आया मुझे कि फ़ैन ऑफ करना है ना, ताकि फ़ैन का आवाज़ इसमें आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो खैर, तो इसमें जो चिंतन प्रस्तुत किया गया है वो किसका किया गया? भौतिकवाद का। भौतिकवाद का मतलब मैंने आपको समझा दिया। और एक है अध्यात्मवाद का। अध्यात्मवाद का मतलब क्या होता है कि ईश्वर के प्रति, है ना, मतलब कि अपने सोल के बारे में अध्ययन करना, कि है ना, कि हम आज दिन भर में क्या झूठ बोल रहे हैं, भगवान के प्रति जो मेरे जो श्रद्धा थे उसके ऊपर क्या हुआ, मतलब बहुत सारे मतलब कि सोल से संबंधित, आत्मा से संबंधित चीज़ों को, भगवान से संबंधित चीज़ों के ऊपर चिंतन करता है ये अध्यात्मवाद। ठीक है, तो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के ऊपर ये चिंतन करता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका एक एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तुशास्त्र, है ना। जैसे कि इसका एक उपवेद है, उसमें आपको मिलता है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र आप समझते हैं, वास्तुशास्त्र जो होता है, जैसे आपको मालूम है कि आपका जो घर बना होगा वो किसके हिसाब से बना होगा? वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है। तो वहाँ यही यहाँ पर भी है कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसका एक क्षेत्र है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं आपका मंत्र वगैरह या सूक्त वगैरह, तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका क्या है? वास्तुशास्त्र इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद देखेंगे कि विषय, इसमें कौन कौन से विषय हैं। तो इसमें औषधि के बारे में दिया हुआ है, जिसको आप आयुर्वेद वगैरह आप लोग जानते हैं। ठीक है, औषधि के बारे में अध्ययन किया गया। रोग निवारण के बारे में, जाहिर सी बात है कि अगर औषधि, या औषधि मतलब क्या होता है? मेडिसिन, है ना। रोग निवारण मतलब के जो चिकित्सा हमारा होता है, चिकित्सा के बारे में, है ना, अपने जो बीमारी हमारा होता है उसका इलाज कैसे होगा वो आपका क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है? जंतर मंतर यानी जादू टोना वगैरह लोग आप जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो विचार हैं वो असल में अंधविश्वास जैसा चीज़ दिया हुआ है। जैसे अंधविश्वास क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि किताब बोलता है कि जब सूर्य ग्रहण निकलता है तो आप घर से बाहर मत निकलो। तो अब आप ये बोलेंगे कि अरे सूर्य ग्रहण जब निकलता है ना तो बाहर में चुड़ैल घूमती है, तो ये हुआ अंधविश्वास। जबकि ये जो किताब बोल रहा है कि देखो बाहर इसलिए मत निकला करो, क्योंकि होता क्या है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो क्या होता है कि रेडिएशन, है ना, उससे उत्सर्जित होता है जो हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो। इस विषय में वो वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको जो है सो अंधविश्वास की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये अंधविश्वास तो कहाँ लेके जा रहे हैं? औषधि है इसमें, है ना, मेडिसिन है, चिकित्सा है ना, जंत्र मंत्र, जादू टोना है, और विचार किसका है? तो अंधविश्वास के जैसी चीज़ें इसमें झलकती हैं। किताब गलती किताब का नहीं, गलती हमारा है ना, कि हम उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसमें एक सूक्त है जिसका नाम है भूमि सूक्त। तो आपको मालूम होगा कि आप राष्ट्रवाद अभी बहुत सुनते होंगे, है ना, नेशनलिज्म। अभी आप लोग क्या करते हैं कि टीवी पर दिन भर सुबह शाम रात दिन क्या देखते हैं? नेशनलिज्म के ऊपर डिस्कशन चलते रहता है। ठीक है, तो नेशनलिज्म क्या है? तो राष्ट्र असल में उस समय राष्ट्र का तो अभी प्रादुर्भाव हुआ नहीं था, अभी तो जनपद बन रहे थे। जनपद का मतलब होता है आपका स्टेट का डेवलपमेंट। ठीक है, जो आज के डेट में हम स्टेट जानते हैं, जो उस वक्त जनपद बोलते थे। तो अभी राष्ट्र शब्द का ये हुआ, मतलब कि राष्ट्र का अभी निर्माण हुआ नहीं था, लेकिन राष्ट्र का कंसेप्ट जो है सो उस समय जो है दे दिया गया था। कहाँ पर? तो इसमें अथर्ववेद में दे दिया गया था। जैसे पहले आपको समझते हैं नेशनलिज्म का डेफिनेशन क्या हो सकता है, इसको कैसे समझेंगे, समझिएगा। राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, है ना, एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म। इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिया गया था, है ना। उसके बाद क्या बोलता है? इसकी दो शाखाएं थी। वो कौन सी दो शाखाएं थी? एक को बोलते हैं इसका पिपलवाद और एक को बोलते हैं शौनक। याद रखिएगा, पीपल पेड़ से, है ना, पिपलवाद, और शौनक मतलब रौनक, रौनक से शौनक। रौनक होता है ना, चेहरे का रौनक होता है, आपके चेहरे पर भी रौनक होगा। तो पिपलवाद और रौनक, है ना, यानी कि शौनक से याद कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि इसमें जो ब्राह्मण साहित्य है, जितने भी वेद होंगे उन सब के अपने अपने एक ब्राह्मण साहित्य भी होते हैं। तो इसका भी जो है सो अथर्ववेद का भी एक ब्राह्मण साहित्य है जिसको बोलते हैं गोपथ ब्राह्मण। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, गोपथ ब्राह्मण, है ना। उसके बाद देखेंगे कि चारों वेद का एक उपवेद हुआ करता था। चारों वेद के क्या होते थे? एक उपवेद, यानी कि सब ब्रांचेज आप कह सकते हैं। वो कौन से थे? देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। चूँकि अभी तुरंत यहाँ पर याद करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं याद करवा देने के लिए। जैसे कि 4 पुस्तक आपको जो वेद है, 4 वेद तो आपको याद है ही है ना। ये जो 4 वेद है आपको याद है, ये ऋग्वेद याद है, सामवेद याद है, यजुर्वेद याद है और अथर्ववेद याद है। बात खत्म, एक एरिया खत्म हो गया ना। आप इतना साइज मत देखिए, बस आप क्या देखिए कि एक एरिया खत्म हो गया, वेद आपका याद हो गया। अब आपको क्या याद करना है? उपवेद। उपवेद में ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद, है ना। आयुर्वेद आप बहुत अच्छे जानते हैं, ये भी आपका औषधि चिकित्सा से संबंधित है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आयुर्वेद चिकित्सा मेडिकल से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका उपवेद है। उसके बाद सामवेद में क्या था? गंधर्व वेद होता है। नहीं याद होता है तो गंधर्व वेद में आपको ये जानना है कि गंधर्व वेद संगीत से संबंधित होता है, तो गंधर्व, है ना, गंधर्व वेद
किससे संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। और गंधर्व वेद जो है उसमें है क्या? तो उसमें गंधर्व, जैसे हम आपसे कोई मतलब पूछ रहे हैं, जैसे है ना, तो इसका गंधर्व वेद में क्या लिखा होगा? तो गंधर्व वेद में जो है सो संगीत के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यजुर्वेद। तो वेद यजुर्वेद का जो उपवेद होगा उसका नाम होगा धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद आप समझते हैं कि धनुष चलाना, हाँ, तो धनुष कहाँ चलेगा बताइए? युद्ध के मैदान में चलेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। तो यजुर्वेद जो है, तो यजुर्वेद में क्या है? धनुर्वेद है। और धनुर्वेद में क्या है? युद्ध कला के बारे में बताया गया है। और युद्ध कला के जो जन्मदाता थे कौन थे? विश्वामित्र थे, है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ से फिर से देखें ऋग्वेद में, ऋग्वेद की पुस्तक याद है? ऋग्वेद का उपवेद का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या है? तो चिकित्सा से संबंधित है और कहा जाता है कि इनके जन्मदाता ब्रह्मा थे। बहुत क्लियर। सबसे ऊपर की किताब, सबसे ऊपर के भगवान, सबसे ऊपर भगवान का कौन है? ब्रह्मा है ना। सारे भगवान में द टॉपेस्ट भगवान ब्रह्मा। तो ये आपका क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 1 ऋग्वेद। सामवेद गाने की चीज़ है, तो यहाँ पर देखेंगे संगीत मैंने लिख दिया है। और इसमें क्या होता है? जैसे मान लिया कि गंधर्व विवाह होता है, तो गंधर्व विवाह में आपको मालूम है कि भगवान राम जो थे उन्होंने भी गंधर्व विवाह किया था, या अन्य जो कुछ लोग थे तो उन्होंने भी गंधर्व विवाह किया था। तो उसमें होता क्या है? इसमें होता है कि एक तरह का कंपटीशन को पास करना होता है ना। लाइक धनुष को उठाना, जो धनुष उठा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि वो मान लिया जाए कि वो लड़की के लिए जो है सो वो सही है, मतलब के जो वर है, और उसके बाद उनसे विवाह किया जाएगा। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर हम लोग गाना गा करके, तो अभी देखते नहीं फिल्म में क्या होता है कि लड़का जो है सो गाना गा करके लड़की को क्या कर रहा है कि इंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तुम हमसे शादी कर लो। तो वही होगा गंधर्व, है ना, संगीत गा करके, है ना, रिझाना। और इसके जो सामवेद के कहने का मतलब ये जो गंधर्व वेद है, इसके जो जन्मदाता थे वो थे नारद, ठीक है। गंधर्व वेद के जन्मदाता थे नारद, ठीक है। देखिए याद कराने के लिए इसे बोलते हैं, माइंड नहीं कीजिएगा आप लोग, है ना, कि देखो लड़की के बारे मतलब कि गाना गा करके लड़की को ये करना, अरे आम बात है, हम लोग तो जान रहे, मूवी तो दिन भर देखते ही हैं, ऑल टाइम तो टीवी से चिपके ही रहते हैं, दिन भर तो जी टीवी और आपका स्टार प्लस तो घर पर चलते ही रहता होगा, तो आम तक देखते हैं, ऐसा तो कुछ छिपा लुका बात है नहीं, है ना। तो देखेंगे नेक्स्ट यजुर्वेद, थर्ड किताब है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या दिया हुआ? तो धनुर्वेद दिया हुआ है। धनुर्वेद का मतलब होता है धनुष को चलाना, वहाँ से धनुर्वेद है। और उसके बाद क्या है कि युद्ध कला इसमें, जाहिर सी बात है कि धनुष किस काम में आएगा? धनुष जो है सो वो तो प्यार मोहब्बत में तो काम आएगा नहीं, है ना, वो तो जाहिर सी बात है कि कोई लड़ाई में ही होगा। तो इसलिए युद्ध कला, और इसके जो जन्मदाता थे वो विश्वामित्र थे, ठीक है। अथर्ववेद, इसमें क्या है? शिल्प वेद है। शिल्प वेद यानी कि इसको 8 भागों में, शिल्प वेद को 8 भागों में बांटा गया। रसायन वगैरह उतना आपको डीप में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि अथर्ववेद जो लास्ट किताब है उसमें क्या है? शिल्प वेद है। और शिल्प वेद आप समझते हैं कि एक घर मकान जो होता है वो कैसे बनना चाहिए, खिड़की किधर होनी चाहिए, दरवाजा किधर खुलना चाहिए, बाथरूम किधर होना चाहिए, किचन किधर होना चाहिए, है ना। बहुत सारा चीज़ होता है, घर ठीक नहीं बनेगा तो घर में जो है सो क्या ना उसको बरकत नहीं होगा, और क्या क्या बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो शिल्प वेद, तो इसमें क्या होता है? वास्तुकला, है ना, इसमें क्या होता है? वास्तुकला, वही जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करें। शिल्प का मतलब होता है डिजाइन करना, तराशना, है ना। और वास्तुकला हो गया कि घर का डिजाइन कैसा हो ताकि घर जो है कुशल मंगल सब कुछ रहे, ठीक है। और इसके जो जन्मदाता थे वो विश्वकर्मा। आपको मालूम है कि हम लोग इंजीनियरिंग डे मनाते हैं, मतलब हिंदू धर्म मैथोलॉजी के हिसाब से विश्वकर्मा जो थे ही वाज एन इंजीनियर, ठीक है। तो शिल्प वेद, तो जाहिर सी बात है कि इंजीनियर क्या करता है? डिजाइन करता है ना। आप देखते हैं बुर्ज खलीफा नाम का बहुत बड़ा बिल्डिंग देखते हैं, है ना, ताजमहल देखते हैं, लाल किला देखते हैं, कोणार्क मंदिर देखते हैं, सूर्य मंदिर देखते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब किसका एग्जाम्पल होगा? वास्तुकला यानी कि शिल्प वेद का ही तो एग्जाम्पल है। और इसके जो जन्मदाता थे वो थे विश्वकर्मा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा ये जो भी है आपका कंप्लीटली जो चारों वेद जो है हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो 5 वीडियो में मैंने क्या किया है कि 5 वीडियो का मतलब है करीब 1.25 घंटा का टाइम है ना। तो इसमें क्या होगा कि आप फुर्सत के टाइम में इसको बस कान में लगाइए और इस लेक्चर को सुन लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अच्छा कमांड हो जाएगा। आगे लास्ट टाइम में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन चीज़ों को हम मेंस में चेंज करेंगे। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम होगा तो उसमें कैसे हम रिजल्ट इसमें लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की सभा समाप्त की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।